Next sphere is that hydrosphere. Now let me talk to you about hydrosphere. अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाइड्रोस्फीयर के बारे में. द हाइड्रोस्फीयर इज द लिक्विड कॉम्पोनेंट्स ऑफ द अर्थ. ये हाइड्रोस्फीयर का लिक्विड कॉम्पोनेंट है अर्थ का, पृथ्वी का, धरती का. इट इंक्लूड द ओशियन, सीज, लेक्स, पॉन्ड, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या इंक्लूड है? ओशियंस हैं, सीज हैं, लेक, पॉन्ड, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. On the surface of the earth, the area of water is more than that of land. धरती की जो सतह है उसका देखें तो पानी का जो हिस्सा ज्यादा है बजाय लैंड के. Hydrosphere covers 71% of the earth's surface. जो लगभग 71% अर्थ का सरफेस कवर किए हुए है. A water body is hydrosphere that carries a huge amount of water is known as the ocean. अब ये जो बॉडी है, एक ऐसी बॉडी है हाइड्रोस्फीयर की में जो सबसे ज्यादा पानी को समेटे हुए है, उसे हम क्या कहते हैं? As known as ocean. These oceans are Pacific Oceans, the Atlantic Oceans, and the Indian Oceans, the Arctic Ocean. All these oceans are connected with each other. अब ये जो चारों जो ओशियंस हैं वो एक दूसरे से क्या हैं? कनेक्टेड हैं. The water bodies close to the land are known as seas, bays, strait, gulf, etc. अब ये जो तीनों, ये जो चारों ओशियंस हैं वो एक दूसरे से तो कनेक्टेड हैं, और ये जो वाटर बॉडी का जो सी के किनारे जो होती हैं वो क्या है? बेज, स्ट्रेट, गल्फ एटसेट्रा हैं, होती हैं. ये जो ओशियंस हैं, तो द ओशियंस ऑन द अर्थ आर ह्यूज एंड डीप. वो कैसे हैं ओशियंस? ह्यूज एंड डीप, बहुत विशाल हैं और बहुत डीप हैं, गहरे हैं. वैलीज विद डेप्थ ऑन 10 to 11 किलोमीटर्स आर लोकेटेड एट देयर बॉटम. अब इन ओशियंस के नीचे जो घाटियां हैं वो 10 से 11 किलोमीटर के बॉटम में लोकेटेड है. द ओशियन बेड हैज सिमिलर फीचर्स लाइक दैट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. इट हैज हाई माउंटेन्स, प्लेट्यू, वेस्ट प्लेन और वैलीज एटसेट्रा. अब ये जो ओशियन के जो बेड है उसकी भी ऐसे फीचर्स है जैसे धरती की सतह की है. ओशियंस के जो नीचे जमीन है वो उसमें वही फीचर्स देखने को मिलते हैं जैसे धरती की सतह में देखने को मिलते हैं, जैसे माउंटेन है, वेस्ट प्लेन है, वैलीज हैं. ये सब फीचर्स जो हैं वो सब ऐसे ही हैं जैसे कि हमें धरती के सरफेस पर देखने को मिलते हैं. मम्मी, हाउ मच वाटर विल देयर बी इन द सीज? Since sea water is salty, it is useful to us. तो वो जो बच्चा है वो अपनी मम्मी से पूछता है, मदर से पूछता है कितना पानी समुद्र में होता है, और क्योंकि समुद्र का पानी खारा है, सॉल्टी है, नमकीन है, तो यह हमारे लिए किस प्रकार यूजफुल है, उपयोगी है. Yes, oceans contain 97% of the total amount of the water on the earth. हाँ, जितना पानी अर्थ पर टोटल है उसमें से 97% ओशियन में है. Approximately 1/3 of remaining water is trapped in ice caps and glacier. अब ये जो 1/3 जो बचा हुआ पानी है वो ज़्यादातर
आइस कैप ग्लेशियर यानी जमा हुआ है। एट पोल्स हिमालयाज अदर माउंटेन, और कहाँ पर है? पोल्स पर है, हिमालयाज और अदर माउंटेन पर है। सम वाटर इज accumulated in the lakes and some flows in the rivers and some is stored in the interior of earth as ground water। और क्या है कि कुछ पानी तालाब में इकट्ठा हो जाता है और कुछ नदियों में बह जाता है, कुछ धरती की सतह में स्टोर हो जाता है, और जिसे हम क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर, जिसे क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर। द अमाउंट ऑफ पोर्टेबल फिट फॉर ड्रिंकिंग वाटर इज लेस। फ्रेश पानी जो पीने लायक है वो बहुत ही कम है। फ्रेश वाटर इज प्रीसियस, वो बहुत कीमती है। दिस फ्रेश वाटर इज रिक्वायर्ड बाय लिविंग बीइंग फॉर देयर एग्जिस्टेंस। द मॉइस्चर for rain, which is the main source of fresh water, comes from the ocean only। अब जो फ्रेश वाटर है वो बहुत कीमती है और फ्रेश वाटर हम इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये जो नमी चाहिए वो बारिश होने के लिए वही मेन सोर्स है वाटर का जो ओशियन से आता है। वैल्यूएबल केमिकल, मिनरल, सॉल्ट, फिशेज एक्सेट्रा आर फाउंड इन द सीज। अब ये जो बहुत कीमती केमिकल हैं, मिनरल हैं, सॉल्ट हो गए, फिश हो गए, ये सभी किस में पाई जाती हैं? सब सी में पाई जाते हैं। एज वी हैव लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द लैंड इन द सेम वे। अब ये जो धरती में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कुछ भी हो सकता है, वो सब किस पे पाए जाते हैं? लैंड पर हो सकते हैं। द सीज एंड ओशियंस हैव aquatic लाइफ इनसाइड दैम। अब ये जो ओशियंस में भी एक aquatic लाइफ होती है, और द tremendous force of waves, tides and currents of oceans are potential source of generating electricity। अब ये जो वो जो उनके अंदर होती है वो ठीक उसी तरह से होती है जो वेव होती हैं, टाइड होती है, करंट्स होते हैं, इनका एक फोर्स होता है, उसमें काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। बिसाइड्स these oceans are also used as water ways। अब इसके अलावा ओशियंस के जो वाटर वेज हैं के स्थान पर भी यूज किए जा सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड स्फीयर। अब तीसरे स्फीयर्स के बारे में जानते हैं। तो थर्ड क्या है? एटमॉस्फेयर। द स्फीयर्स ऑफ एयर दैट रैप्स द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या है? धरती की वह दूरी जिसके चारों तरफ एक हवा का गोला लिपटा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। इट एक्सटेंड approximately up to 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये जो लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है धरती की सतह से, सरफेस ऑफ अर्थ, धरती की सतह से। इट कैन नॉट बी सीन क्लियरली विद द नेक्ड आइज लाइक लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। अब इसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, जैसे हम लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर को देख सकते हैं ऐसे हम इसको नहीं देख सकते। एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस gases, water, vapors, dust particles, smoke, salt,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट्सेट्रा। अब क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर जिन जिन अलग तरीके से चीज़ों से मिलकर बना होता है उसमें गैसेस हैं, डस्ट के पार्टिकल हैं, स्मोक, सॉल्ट मिलेगी और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गन्स भी मिलते हैं। एटमॉस्फेयर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। अब क्या है कि ये जो एटमॉस्फेयर है वो इसका कोई रंग नहीं होता और इसकी कोई स्मेल नहीं होती और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। इसका कोई कलर वगैरह तो जैसे आप देखते होंगे एयर को, इसका कुछ कलर वगैरह कुछ नहीं होता, इसकी स्मेल भी नहीं होती, ये ट्रांसपेरेंट होता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द एटमॉस्फेयर। अब इसमें क्या क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर में तीनों तरह के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस भी इसके अंदर होती है। इट कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस होती हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, इसके अंदर 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन और 1% जो अदर गैसेस होती हैं वो होती हैं। When we higher from the surface of the earth, the amount of most of the gases at atmosphere decreases. जैसे जैसे धरती की सतह से ऊपर उठते जाते हैं तो क्या होता है, वैसे ही गैस की जो क्वांटिटी है वो कम होती जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हैवी सो इट इज फाउंड मोर इन द लोअर लेयर ऑफ द एयर। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना वो बहुत हैवी होती है, इसलिए ये एटमॉस्फेयर की सबसे नीची सतह में पाई जाती है। ओजोन गैस comprises of a very small proportion in the air। अब ये जो ओजोन गैस होती है वो कम मात्रा में होती है एयर में। दिस गैस absorb the ultraviolet rays from the sun and protect the earth from extensive heat of sun। अब ये जो ओजोन गैस है वो सन की अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं उनको कम करती है। दिस गैस इज मोर प्रोपोर्शन इन द मॉर्निंग इन द ओपन ग्राउंड एंड इन द एयर नियर द सी। अब जैसे जैसे क्या होता है कि मॉर्निंग हो, ओजोन गैस ज़्यादा मात्रा मॉर्निंग में है जहाँ खुला स्थान है या उस हवा में जो समुद्र के किनारे होती है वहाँ ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कीप्स द लिविंग क्रिएचर्स ऑन द अर्थ अलाइव। अब हम जो लिविंग क्रिएचर्स हैं वो जो क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस की वजह से जिंदा है। नाइट्रोजन रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। अब जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको कम करती है। वाटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट वाटर है। ड्यू टू हीट द वाटर इज द फॉर्म ऑफ वेपर्स evaporated and mixed with air which is known as moisture। अब जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब पानी भाप की फॉर्म में क्या हो जाता है, उड़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इज नोन एज
मॉइस्चर, उसे हम मॉइस्चर कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ वेपर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और जब जिस तरीके से वह जो वेपर्स है वो ठंडी होती है उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। वेपर्स फॉर्म ऑफ मॉइस्चर लाइक ड्यू, फॉग, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन। अब ये जो अलग अलग तरीके मॉइस्चर होते हैं, ओस है, ओस का गिरना, कोहरा, बादल का छा जाना या फिर पाला गिरना, ये कंडेंसेशन की वजह से ही होता है। The effect of atmosphere is seen on human being is the every aspect of life such as their food habits, clothing habits, color, economic activities, etc. एटमॉस्फेयर का जो असर है वो ह्यूमन लाइफ पर देखने को मिलता है, चाहे खाने पीने की आदत हो, कपड़े पहनने का तरीका हो, रहने का हो, रंग हो या उनकी आर्थिक एक्टिविटीज हो। Many dust particles are seen in the atmosphere. अब बहुत सारे डस्ट पार्टिकल देखे जा सकते हैं एटमॉस्फेयर में। Spreading of sun rays are visible due to these particles. सूरज की जो किरणें हैं जो दिखती हैं वो इसी वजह से दिखती हैं, डस्ट पार्टिकल की वजह से। It is due to dust particle that it does not suddenly turn dark after the sunset and it does not suddenly turn bright after the sunrise. अब ये जो डस्ट पार्टिकल हैं उनकी वजह से हमें दिखाई देती हैं और इनकी डस्ट पार्टिकल की वजह से ही ऐसा होता है कि एकदम अंधेरा नहीं होता जब सूरज डूबता है और एकदम से रोशनी नहीं आती जब सूरज क्या करता है, उगता है। The sun rays are reflected back with the help of these dust particles on the surface of the earth and we receive the light of the sun. अब ये जो सूरज की जो किरणें हैं वो जो वापस हो जाती हैं डस्ट पार्टिकल की वजह से सरफेस पर धरती की फिर से जो है वो हमें सूरज की रोशनी देखने को मिलती है। और क्या क्या होता है देखो, वी आर एबल टू लिसन टू द साउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। अब ये जो हमें आवाज़ सुनाई देती है ना वो भी हमें एटमॉस्फेयर की वजह से ही सुनाई देती है। दैट इज वाई रेडियो एंड दूरदर्शन टेलीकास्ट इज पॉसिबल। इसलिए चाहे रेडियो या दूरदर्शन का टेलीकास्ट संभव हो पाया है।